हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 8 दिसंबर 2025। क्या मैसेकर हुआ है मार्केट में। मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा है और ये जो गिरावट आई है इट्स लेड बाय रियलिटी सेक्टर। आप उसका कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, चाहे डीएलएफ हो, जितने भी अब लोडास हो, डीएलएफ, जितने भी रियलिटी स्टॉक्स हैं, दे हैव जस्ट फॉलन मिजरेबली। शुरुआत करते हैं कि आज कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरे। तो रियलिटी ने अपने पास्ट सपोर्ट जोन को ब्रेक करा है। आपके सामने ये जो सपोर्ट जोन लगा हुआ है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की और इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। पीएसयू बैंक्स एक लॉन्ग जो इसने सपोर्ट बनाया था उसको आज ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। मीडिया सेक्टर तो लगातार गिरता जा रहा है। स्मॉल कैप में क्या बुरी तरह गिरावट हुई है, बहुत बहुत बुरी तरह मार्केट गिरा है देखिए आज। और ये जो गिरावट आई है ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि इट्स लेड बाय स्मॉल कैप एंड मिड कैप। एनर्जी सेक्टर बुरी तरह गिरा है, मिड कैप निफ्टी बुरी तरह गिरा है, मेटल निफ्टी वो भी आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करा था मार्केट को, वो भी गिरा है। जो आईटी निफ्टी है उसमें थोड़ा कम गिरावट हुई है और इंडिया विक्स आज मैसिवली ऊपर गया है। ऑलमोस्ट लाइक इसने आज दिन में सम टाइम बैक इट वाज इवन अबाउट 10% डाउन, 10% अप। ठीक है, तो मार्केट में जो है ना एक अच्छी खासी गिरावट हुई। और आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, लॉन्ग टर्म प्राइमरी लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। और ये जो क्लोजिंग है ना, ये बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। अब निफ्टी को एक जो सपोर्ट लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है। इफ इट टेक्स अ बाउंस इट्स फाइन, अदरवाइज इट विल फर्दर फॉल। नीचे गिरने के लिए अब इसके पास 150-200 पॉइंट्स और नीचे गिर सकती है निफ्टी टिल अबाउट 25,750। ये आ सकते हैं लेवल्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट बिकॉज मार्केट बुरी तरह गिरा है। और कल की अगर बात करें तो क्या होने वाला है, ऑप्शन चेन्स को अगर देखते हैं, देयर हैज़ बीन ह्यूज कॉल राइटर्स एडेड एट द लेवल ऑफ 26,000, जो मुझे लग रहा था एक डिफेंड करेगा लेवल। 26,000 का लेवल एक ऐसा लेवल था जहां मुझे लग रहा था निफ्टी सपोर्ट लेगी, वो भी ब्रेक करके निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। और आप देखेंगे आज ही के दिन में वहाँ पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। कल 55,000 थे, आज उसमें 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो ये हैवी एडिशन हुआ है इन द ऑप्शन चेन। अगर आप 26,500 पे देखेंगे, 26,050 पे देखेंगे, जो सपोर्ट है वो हटाया गया है और रेजिस्टेंस को हैवीली क्रिएट किया गया है एट 26,000। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 26,000 के आसपास हो जाए या फिर और पुट अनवाइंडिंग होगी तो नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है। 25,750 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। एनीवे, मार्केट हैज़ बीन इन अ वेरी बैड शेप। और अब जो निफ्टी ने गिरावट दी है ये बहुत अच्छा नहीं है। एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी स्टिल काइंड ऑफ होल्डिंग इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन। बट अगर आप बात करते हैं कि पीएसयू बैंक्स को, तो पीएसयू बैंक्स ने डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त गिरावट दी है। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की, तो प्राइवेट बैंक्स आर स्टिल नॉट इन सच अ बैड शेप। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ खास है नहीं। अगर ये देखा जाए कि ये फॉल क्यों आया है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है या मेरे को न्यूज़ में जो मिला है वो इन्फॉर्मेशन है कि द डिक्लाइन केम एज इन्वेस्टर्स टर्न कॉशियस अहेड ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन ऑन वेडनेसडे विच इज़ December 10th, राइट। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड सिमिलरली इन द ब्रॉडर मार्केट द NSE मिड कैप 100 इंडेक्स वॉज ट्रेडिंग 1.83% डाउन एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 index was down by 2.61%. तो ये बेसिकली द ब्रॉडर रीज़न ये है, पीपल वांट टू बी इन US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन ऑन वेडनेसडे। एनीवे, ये तो कहने की बात है कि निफ्टी को इसलिए कॉशियस है, बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट में आप देखो तो इन्वेस्टर्स आर रनिंग अवे फ्रॉम द मार्केट बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। मार्केट चल कहाँ रहा है, 1.25 साल हो गया है मार्केट को। सितंबर लास्ट ईयर से मार्केट जो है इसी तरह अप डाउन एंड इट्स वेरी फ्रेजाइल। मतलब एक समबडी स्नीजेस इन US मार्केट एंड इंडियन मार्केट फॉल्स। ये इतना बुरा हाल हो चुका है मार्केट का। और बाकी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, उनके चलते आप देखेंगे कि मार्केट को है कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए? देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट यू कैन डू इन द मार्केट, आइदर यू कैन लर्न और यू कैन अर्न। अभी अर्निंग्स नहीं हो रही तो आपको लर्न करना चाहिए। ये समय राइट समय है जब मार्केट इतने अंडर स्ट्रेस है, इतना फ्लक्चुएशंस है, इतना अपहीवल है मार्केट में। आपको ये समय अपनी लर्निंग पे स्पेंड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे ना, निफ्टी का चार्ट मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको मंथली चार्ट लगा के दिखाती हूँ। आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप लोग खुद भी जान जाओगे ये सब, खुद भी आप लोग समझदार हो कि जब भी मार्केट गिरता है, राइट, हम 3-4 जगह को मार्क कर रहे थे। तो ये जगह है जहाँ पे
2008 में गिरा था मार्केट, राइट. दिस वाज व्हेन 2008 मार्केट फेल, राइट. दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 से लेके मार्च फरवरी 2009 तक, मतलब कि पूरा एक साल मार्केट गिरा था. ये 12 कैंडल्स है. रिकवर होने में कितना समय लगा? 2 मार्च से लेके, और मतलब 4 साल इसको रिकवरी में लग गए. बट वंस इट रिकवर्ड, इट मूव्ड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 7 years. फिर ये गिरा मार्केट, फिर ये गिरावट आप देख रहे हो, राइट. ये कोरोना की गिरावट है. कितने महीने गिरा? 1, 2, 3 महीने गिरा, और इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने में रिकवर कर लिया. और उसके बाद मार्केट चला है पूरा 5 साल, राइट. 4 साल पूरा मार्केट चला है, 4 साढ़े 4 साल चला है. अब ये जो गिरावट आई है, राइट, इसको इसने रिकवरी कर दी है पूरी. जो भी मार्केट 4-5 महीनों में गिरा था, रिकवरी आ गई है. अब ये मार्केट चलने को तैयार है. मेरे हिसाब से जो ये हुआ है अभी, बहुत लंबे समय तक मार्केट जो है नेगेटिव 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 चला है, गिरा है. तो मुझे लगता है कि अब लॉन्ग टर्म मूवमेंट आना बाकी है निफ्टी के अंदर. तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा स्ट्रेस मत लीजिए, बट अपनी लर्निंग के ऊपर स्पेंड करिए ज़्यादातर टाइम, राइट. तो अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है. तो अभी तो इतना बुरा हाल है कि कुछ देखने के लिए बन नहीं रहा है. बट इस गिरते हुए मार्केट में 2-3 स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, जो हमने लाइव ट्रेड में, लाइव मार्केट में इसको आइडेंटिफाई किया था. और दूसरा स्टॉक जो बहुत बढ़िया चला था वो था श्रीराम पिस्टन. ये भी हमने लाइव मार्केट में इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ आइडेंटिफाई किया था. श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स, राइट. दैट वाज आल्सो वेरी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट. तो इस स्टॉक को भी हम आपको दे चुके हैं थोड़े दिनों पहले. एंड लुक एट द ब्रेकआउट द स्टॉक हैज़ गिवन. बट आज मैं 2 स्टॉक्स की बात करूँगी. दोनों रिसेंटली लॉन्च्ड कंपनीज है. इनको मैं डिटेल में पढ़ चुकी हूँ. तो पहला स्टॉक जो रहेगा TMCV रहेगा. वंस अगेन टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल. वो रीज़न क्या है उसका कि इन स्पाइट ऑफ सच अ मैसिव फॉल इन द मार्केट, दिस स्टॉक रिफ्यूज टू फॉल, राइट. दिस स्टॉक रिफ्यूज टू फॉल. सो ये स्टॉक आप ध्यान में रख सकते हैं. और दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूँगी, वो वाला स्टॉक भी आपको के साथ मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो द नेम इज़ बिलियन गैराज वेंचर लिमिटेड. बट इसके प्लीज़ मार्क द लेवल्स प्रॉपरली. अगर आप लेवल्स नहीं मार्क करेंगे, अपने हिसाब से एंट्री लेंगे, देन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. तो ग्रो को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं. एंड आई एम श्योर एक ग्रो को भी हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का लग रहा है. बिलियन गैराज 93,000 करोड़ की कंपनी है. पी थोड़ी सी ज़्यादा, ROCE बहुत बढ़िया है. कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ROE रिकॉर्ड ऑफ 31.9%. अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट स्टैगनेंट है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहा है. नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स है. और EPS की बात करें तो डिक्लाइन है EPS में थोड़ा सा. ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रॉफिट एंड सेल्स की बात करते हैं तो इन्होंने 3 साल में अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स किया है. और ये कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में इन्होंने कन्वर्ट किया है, राइट. दे हैव टर्न द नेगेटिव लॉसेस इनटू प्रॉफिट्स. और EPS की बात करें तो EPS भी इनका पॉजिटिव है. और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं. एंड इन्होंने अपने बोरोइंग को रिड्यूस किया है. The cash generated from the operating activity was negative, but the profits from the operations are positive, and hence they are having slight positive net cash flow as well. तो लोन एडवांसेस जो है ना, वो इनके पास 1041 करोड़ के हैं. और अगर हम बात करते हैं डेटेडर्स बहुत नॉमिनल से हैं. प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 27.8%, FIs होल्डिंग इज 57%, DIs होल्डिंग इज 4.07%, एंड पब्लिक होल्डिंग इज 11%. सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब ये इट्स अ IPO स्टॉक, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है. तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं. ये दोनों मेरी स्टडीज़ है, दे आर नॉट माई रिकमेंडेशन. तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा. बिफोर यू एंटर, write down on a paper. This is not for the people who do not honor stop loss. All my studies are for people who understand the value of stop loss. With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market and hope for the best tomorrow. हो सकता है मार्केट चल पड़े थोड़ा बहुत, और अगर चल गया तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स करेंगे. बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेन पॉजिटिव, रिमेन हैप्पी, कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी ऑलवेज.